क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये पोटेशियम है, H2O से रिएक्शन कर रहा तो बना K2O और हाइड्रोजन गैस। ये K2O कैसे बना? इस तरह का रिएक्शन पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे जो इनके आयंस होते हैं इंटरचेंज होते हैं और इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है और जो बचता है उसको हम लिख देते हैं। ये गैस बना है। अब जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो पानी में ही रहेगा क्योंकि पानी के साथ ही हम रिएक्शन करवा रहे हैं ना। तो जैसे वाटर है और इसमें हम कोल्ड वाटर लेते हैं, अगर हम इसमें पोटेशियम को डाल दें तो इसी में K2O बन गया। फिर उसके बाद जो K2O बनता है पोटेशियम ऑक्साइड, वो वाटर से आगे रिएक्शन कर कर बना लेता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और बहुत सारा हीट एनर्जी निकलता है। यहाँ होना चाहिए K2O को वाटर और फिर KOH प्लस H2, लेकिन कोल्ड वाटर में हमने पोटेशियम को डाला और लास्ट प्रोडक्ट हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी मिलता है। तो इसलिए जो बुक में रिएक्शन दिया रहता है वो डायरेक्ट ये देता है, पहले इसको देकर फिर इसको नहीं देता। हम 2 स्टेप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम वाटर से रिएक्शन कर रहा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, अभी भी ये पानी में ही मिला हुआ है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी और हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। हीट एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। बहुत ही केयरफुली करना होगा। जो मेटल ऑक्साइड, जैसे कि अभी पहले हम बताए हैं, जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो वाटर से रिएक्शन कर कर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और हीट एनर्जी बनाता है। अभी रिएक्शन देखते हैं सोडियम के लिए। जैसे पोटेशियम रिएक्शन करता है उसी तरह से सोडियम भी रिएक्शन करता है। सोडियम को भी अगर हम कोल्ड वाटर में बस डाल देना तो वाटर के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, रिएक्शन कर कर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और बहुत सारा हीट एनर्जी निकालेगा। पोटेशियम और सोडियम दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन करते हैं और इनका रिएक्शन एक्जोथर्मिक होता है। हीट एनर्जी निकल रही है, मतलब रिएक्शन टोटली एक्जोथर्मिक है। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो तुरंत ही फायर को कैच कर सकती है, इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ही केयरफुली करवाना होता है ताकि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसे हम मैनेज कर सकें आग लगने से। पोटेशियम और सोडियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिनमें से सोडियम कुछ ज़्यादा ही हाईली रिएक्टिव है और ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ ही वायलेंटली रिएक्शन कर देते हैं, वरना लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ इतना डेंजरस रिएक्शन कभी नहीं देते हैं। ये जो रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है इसे एक बार में लिखना पॉसिबल नहीं है, खासकर जो नए बच्चे हैं, तो इसलिए इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, आ जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं होता। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी निकालता है। ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, पर सोडियम और पोटेशियम से कम एक्जोथर्मिक है। इसमें जो हीट एनर्जी निकलती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसको जला सके, क्योंकि दोनों साथ ही साथ निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा और हीट भी निकल रही है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जला देगा, जो होता है पोटेशियम और सोडियम के रिएक्शन में, यहाँ पर नहीं होता। ये रिएक्शन पोटेशियम और सोडियम से लेस वायलेंट है और इसमें आग लगने की कोई भी चांसेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर वाटर में ही हम रिएक्शन करवा रहे और वाटर कोल्ड होता है, हॉट वाटर नहीं होता है। पोटेशियम और सोडियम के रिएक्शन में भी कोल्ड वाटर ही लिए थे, लेकिन वहाँ पर रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है क्योंकि दोनों ही मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं और कैल्शियम उतना रिएक्टिव नहीं होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो ठंडी होती है, जिसकी वजह से उसके बबल्स बन जाते हैं। जो ठंडी गैसेस होती हैं तो पानी में उनके बबल्स बनने लगते हैं, अगर गर्म गैस है ज़्यादा तो वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो ठंडी गैस है तो वाटर में उसके बबल्स बनने लगेंगे और ये बबल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सरफेस से ऐसे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हल्का हो जाता है और ऊपर तैरने लगता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, पर वैसा ही रिएक्शन करता है जैसे कि कैल्शियम करता है। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोजन गैस निकलता है इसके पास भी बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है, इस रिएक्शन में हीट ज़्यादा निकलता ही नहीं है, जबकि हमने हॉट वाटर लिया है फिर भी, कि ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स नहीं हैं। इस रिएक्शन को भी हम वाटर में ही करवाते हैं,
तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वाटर में निकलेगी तो तुरंत बबल्स फॉर्म करने लगेगी, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा उसके सरफेस से स्टिक हो जाएगी और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करने लगेगा। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्शन करेंगे और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा रिएक्शन के बाद। एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ, जो कि गैस के फॉर्म में ही होगा, रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेड, सिल्वर, गोल्ड ये किसी भी तरह से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, अगर हम स्टीम के साथ भी रिएक्शन करवाएं तो भी नहीं करते।